अध्याय 11 की शुरुआत में हमें जानने को मिलता है कि अर्जुन भगवान कृष्ण से परम गोपनीय व आध्यात्मिक उपदेश को प्राप्त कर अब संतुष्ट हैं। अर्जुन ने खुद कहा कि इस परम ज्ञान को प्राप्त कर अब मेरा मोह दूर हो गया है। मोह दूर होने का अर्थ हुआ जीवन का वास्तविक ज्ञान होना, या कहें सत्य की पहचान हो जाना, और भगवान कृष्ण ही जीवन का परम सत्य है, जिसकी ओर हर किसी को अग्रसर होना चाहिए। अध्याय 7 के अलावा अध्याय 10 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने स्वरूप के बारे में बताया, जिन्हें सुन अर्जुन ने श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार कर लिया, और ऐसा करने से ही उनका मोह नष्ट हो सका। जैसे ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ जाने से भौतिक जीवन के प्रति व्यर्थ की मोह माया नष्ट हो जाती है, और जीवन का यह वास्तविक उद्देश्य है श्री कृष्ण को समझना। यहां अर्जुन भगवान कृष्ण को कमल पत्राक्ष कहते हैं, जिसका अर्थ हुआ कमल के समान नयन वाला। अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपसे हर जीव की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में विस्तार से सुना, और साथ ही आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। अर्जुन जान चुके थे कि कैसे पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी के दिन के शुरू होने के साथ प्रकट होती है, और ब्रह्मा जी की रात आने पर सृष्टि अप्रकट हो जाती है। सृष्टि के प्रकट अप्रकट होने का यह क्रम चलता ही रहता है। यह सब कुछ भगवान कृष्ण की देखरेख में होता है, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त होते हुए भी इससे पृथक रहते हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने को आतुर दिखते हैं। अर्जुन ने पहले तो अनुरोध किया था कि भगवान अपने ऐश्वर्यों को पुनः बताएं, जिनका कोई अंत नहीं है। उन सब गुणों, ऐश्वर्यों व आखिरकार श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार कर लेने के बाद अर्जुन उनके विश्व रूप को भी देख लेना चाहते हैं, ताकि जान सके कि आखिर वो इस संसार में किस प्रकार प्रवेश करते हैं। अर्जुन ने संदेह की दृष्टि से ऐसा नहीं चाहा था, परंतु यह बड़ा स्वाभाविक था। अर्जुन के कारण ही दुनिया को भी भगवान के विश्व रूप के बारे में पता चल सका कि आखिर वो कैसा दिखता है। अर्जुन भगवान कृष्ण को यहां कहते हैं कि आपने जिस प्रकार मुझे अपने रूप के बारे में बताया है, मैं उसी रूप में अब आपको देख रहा हूं। फिर भी मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस जगत में कैसे प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। अर्जुन यहां भगवान कृष्ण के विश्व रूप को देखने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए वो भगवान को आदेश नहीं दे रहे हैं, अपितु बड़े ही विनती भाव से अर्जुन कहते हैं कि यदि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाएं। समर्थ शब्द से तात्पर्य कि क्या वो इस रूप को देखने के योग्य हैं? हालांकि अर्जुन में निसंदेह वो योग्यता व सामर्थ्य था, लेकिन कोई आम व्यक्ति यह चाहे कि भगवान अपने विराट रूप में उसके सामने प्रकट हो जाए, क्योंकि ऐसा वो चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण की अकल्पनीय कृपा को नहीं समझ सकता है। इसका कारण साफ है कि कोई भी जीव भगवान कृष्ण की अकल्पनीय कृपा को नहीं समझ सकता है। भौतिक इंद्रियों व भौतिक स्तर पर भी ईश्वर को नहीं समझा जा सकता है। हालांकि भौतिक जगत में आए दिन अनेकों चमत्कारी घटनाएं ईश्वर की कृपा से होती रहती हैं, जिसके माध्यम से ईश्वर के प्रति मन में विश्वास जागता है। यह शुरुआत मात्र होती है, जबकि आध्यात्म मार्ग पर जीव को काफी प्रयास करने होते हैं, जिसमें हरि नाम प्रयास सबसे सरल है। व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करके ही भगवान की कृपा के योग्य खुद को बना सकता है। भगवान के विश्व रूप देखने की इच्छा को लेकर अर्जुन के अनुरोध पर अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा अनेकों आकृति वाले दिव्य रूपों को देख। कोई भी सिर्फ भगवान की कृपा से ही इस रूप को देख सकता है। यह कृपा जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान की थी। वैसे तो हम सब ने श्री कृष्ण के 10 महत्वपूर्ण अवतारों के बारे में सुना है, लेकिन वो सब अवतार थे, परंतु यहां अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखना चाहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अब तुम मुझ में आदित्यों, वसुओं, रुद्रों
अश्विनी कुमारों तथा मरुद्गणों को देखो। साथ ही ऐसे अनेक और आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा है। एक बार दोबारा अगर अचिंत्य शब्द को स्मरण किया जाए तो इसका अर्थ हुआ विचारों या कल्पना से भी परे, यानी एक आम जीव जिसका चिंतन मनन भी नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण का यह विश्व रूप अचिंत्य था, लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा हेतु स्वयं श्री कृष्ण ने इसके बारे में उन्हें ज्ञान दिया जो आज भगवत गीता के माध्यम से दुनिया के सामने है। उत्तम से उत्तम बुद्धि इस स्तर की कल्पना नहीं कर सकती जो बात यहां भगवान ने अर्जुन को कही। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को गुडाकेश के नाम से पुकारते हैं। गुडाकेश का अर्थ हुआ नींद को जीतने वाला। भगवान पहले भी अर्जुन को इस नाम से बुला चुके हैं। यहां कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम मेरे शरीर में चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखो। शरीर जो कि एक स्थिर स्थान होता है, इस एक स्थिर स्थान पर कृष्ण अर्जुन को संपूर्ण जगत दिखाने की बात कर हैरानी पैदा कर देते हैं। कोई भी जीव एक स्थान पर होते हुए दूसरे स्थान को नहीं देख सकता है। अगर कोई भारत में है तो वो अमेरिका को नहीं देख सकता, जो कि भारत से मीलों दूर है। वहां जाने के लिए व्यक्ति को एक लंबी यात्रा करनी होती है। अमेरिका में जाकर भी वो पूरे देश को एक नजर में नहीं देख सकता, लेकिन सिर्फ भगवान कृष्ण ही यह असंभव कार्य कर सकते हैं। वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम और जो कुछ भी देखना चाहते हो उसे मेरे इस विराट स्वरूप में देखो। भगवान कृष्ण अर्जुन को यहां दूसरी महत्वपूर्ण बात यह बताते हैं कि तुम मेरे इस विराट रूप को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूं जिसकी मदद से तुम मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकोगे। इस बात की चर्चा पहले भी हो चुकी है कि अपूर्ण भौतिक इंद्रियों की मदद से भगवान को नहीं समझा जा सकता। ऐसे में इनके द्वारा भगवान कृष्ण के विराट रूप को देखना दूर की बात है, या कहें यह पूर्ण रूप से असंभव है। एक अन्य बात यह भी है कि भक्ति के मार्ग पर अधिकतर लोग गंभीरता पूर्वक नहीं चलते हैं। ऐसे में भगवान की कृपा स्पष्ट महसूस नहीं हो पाती। इस श्लोक से भी अब स्पष्ट हो जाता है कि भगवान के विराट स्वरूप को देखने के लिए एक विशेष दृष्टि चाहिए होती है जो उनकी कृपा से ही मिल सकती है। इस कृपा के लिए मन में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जागृत करना होता है। एक लंबे अंतराल के बाद सचिव संजय के वाक्य यहां सुनाई दिए। संजय, जो कि राजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र युद्ध स्थली पर हो रही एक एक गतिविधि का वर्णन सुना रहे थे। संजय कहते हैं कि हे राजन, ऐसा कहने के बाद महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ईश्वरीय विराट स्वरूप दिखाया। यहां भगवान कृष्ण के दिव्य रूप की चर्चा हुई है कि आखिर वो किस प्रकार प्रतीत हो रहा है। भगवान कृष्ण के इस दिव्य विराट रूप में अनेक मुख और नेत्र नजर आ रहे हैं। साथ ही उसमें असंख्य अद्भुत दृश्य हैं। यह रूप अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त है और हाथों में अनेक दैवी हथियार उठाए हुए हैं। साथ ही दिव्य मालाओं को पहने और दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण के इस विराट रूप के ललाट तथा शरीर पर दिव्य गंध का लेप लगा हुआ है। यह सब कुछ देखने में आश्चर्यमय और असीम है। अर्जुन ने भगवान के चारों तरफ मुख वाले इस विराट दिव्य रूप को देखा, जिसकी कल्पना मात्र भी किसी को हैरान कर दे। लेकिन अर्जुन ने तो एक स्थान पर स्थित होकर श्री कृष्ण की कृपा से इस साक्षात दिव्य रूप को देखा। भगवान श्री कृष्ण के विराट दिव्य रूप को देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हजारों सूर्य आकाश में एक साथ निकल आए हों। यानी भगवान का तेज उन सब से भी कहीं ज्यादा है, जिसकी बराबरी हजारों सूर्य मिलकर भी नहीं कर सकते। संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र के सामने भगवान के इस दृश्य को जिस प्रकार प्रकट किया, उसकी मदद से एक आम जीव भी समझ सकता है कि ऐसा दिव्य रूप सिर्फ भगवान कृष्ण का हो सकता है। भौतिक धरातल पर किसी फिल्म कहानी के लिए भी लेखक
अपने नायक के लिए इस प्रकार की कल्पना तक नहीं कर पाते। हम सब ने बहुत सी काल्पनिक फिल्में देखी होंगी। कभी किसी हीरो को हवा में उड़ते देखा तो किसी को अंतरिक्ष में जाते देखा, किसी में आग की शक्ति देखी तो किसी में पानी की शक्ति देखी, लेकिन आज तक संपूर्ण ऐश्वर्यों को धारण किए कोई हीरो नजर नहीं आ सका है। इसका कारण साफ है कि भगवान का ऐसा विराट दिव्य रूप अचिंत्य है, यानी कल्पना से भी परे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के विराट रूप में एक ही स्थान पर स्थित अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देखा, यानी ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा। यह देख कोई भी अचंभित रह जाए। बचपन में श्री कृष्ण ने जब मिट्टी खाई थी तो बड़े भैया बलराम ने इसकी शिकायत मैया यशोदा से कर दी थी। कृष्ण आरोप में फंस गए थे, जिसे झुठलाने के लिए उन्हें अपना मुंह खोल मैया को दिखाना था। जब कान्हा ने मुंह खोला तो उनके मुख के अंदर मैया ने असंख्य ब्रह्मांडों को देखा, जिससे उनकी बुद्धि चकरा गई। भगवान कृष्ण के लिए बुद्धि चकरा देने वाली लीलाएं करना कोई बड़ा काम नहीं। इस बार उन्होंने अपने विराट रूप से अर्जुन को हैरान कर दिया। हालांकि संजय युद्ध स्थली पर मौजूद नहीं थे, लेकिन महर्षि वेद व्यास से प्राप्त दिव्य दृष्टि व अपनी बुद्धि के प्रयोग से उन्होंने पूर्ण कोशिश करी कि भगवान कृष्ण के विराट रूप को शब्दों के माध्यम से धृतराष्ट्र के सामने प्रस्तुत कर सकें। भगवान कृष्ण के विराट दिव्य रूप को देख अर्जुन चकित हो जाते हैं। आश्चर्य के साथ साथ उनका पूरा शरीर रोमांच से भर उठता है। इसके बाद वो भगवान कृष्ण के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़े व सिर को झुकाए बड़े ही नम्रता पूर्वक तरीके से श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। अर्जुन ने भगवान के ऐसे विराट रूप की बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी। अर्जुन के हाव भाव से स्पष्ट हो जाता है कि इस रूप को देखने के बाद श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार करने के मार्ग में उनके सभी संशय मिट चुके हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बोले कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं के साथ साथ प्राणियों के विशेष समुदायों को देख पा रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को, शिव जी को और संपूर्ण ऋषियों को और समस्त दिव्य सर्पों को देख पा रहा हूं। कितना कमाल व हैरान कर देने वाला वो दृश्य होगा जिसे देख अर्जुन रोमांचित हो गए थे। धरती, आसमान, पाताल या कहें संपूर्ण ब्रह्मांड के एक ही स्थान पर दर्शन हो जाने पर कोई भी अचंभित हो जाए। अर्जुन यहां भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख पा रहा हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन को पहले के श्लोकों में अपने स्वरूप के बारे में बता चुके हैं, जिसमें इस बात का भी वर्णन हुआ था कि मेरा कोई आदि नहीं, न मध्य है और न ही कोई अंत है। अर्जुन इसी पर टिप्पणी करते हुए बोलते हैं कि हे विश्वेश्वर, मैंने आपके जिस विराट रूप को देखा उसका न कोई आदि है, न मध्य और न अंत। हम देवी देवताओं व स्वयं कृष्ण भगवान की जिस प्रकार की तस्वीरों को आज हर तरफ देखते हैं, उनका चित्रण यकीनन कुछ इस व्याख्या के आधार पर ही हुआ होगा, क्योंकि भगवान के रूप की कल्पना करना आम जीव की बुद्धि से बाहर की बात है। दूसरी तरफ आजकल बहुत से लोग भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं। यह उनकी बुद्धि का चयन है। इन सब के बीच श्री कृष्ण के विराट रूप की कल्पना करना भी असंभव है। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को आगे कहते हैं कि मैं आपको मुकुट युक्ता, गदा व चक्र धारण किए हुए देख रहा हूं। आपका यह विराट रूप सब ओर से प्रकाशमान दिख रहा है। अर्जुन कहते हैं कि आपके इस रूप में इतनी चकाचौंध है कि मेरे लिए इसे देख पाना भी कठिन हो रहा है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि के समान अथवा सूर्य के प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। भगवान के विराट रूप को देखने के बाद अब अर्जुन उन सभी बातों को स्वीकार करते जा रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आप ही जानने योग्य परम अविनाशी ब्रह्म हैं।
ब्रह्म यानी जानने योग्य परम सत्य, जो कि श्री कृष्ण ही है। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष भी हैं, ऐसा मेरा मानना है। अर्जुन एक आम जीव से उच्चतम बुद्धि वाले थे, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार करने में देर नहीं लगी। लेकिन कलयुग में माया के जाल में फंसा जीव भौतिक जगत को सत्यमान श्री कृष्ण तक पहुंचने में अनेकों बार जन्म लेता और मरता है। श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार कर ही वो इस प्रक्रिया से मुक्त हो सकता है। भगवान कृष्ण के ऐश्वर्यों का वर्णन करते हुए इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित देख रहा हूं। आपका प्रभाव अनंत है। आप अनंत भुजाओं के साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके नेत्र चंद्र और सूर्य रूपी प्रतीत होते हैं और आपका मुख प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई दे रहा है। आप अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपायमान करते हुए दिख रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को महात्मन कहकर संबोधित करते हुए अपनी बात कहते हैं कि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का अवकाश तथा सभी दिशाएं आपसे ही व्याप्त हैं, या कहें आप से ही परिपूर्ण है। कृष्ण तो वैसे सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। हे महात्मन, आपके इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोक भयभीत हैं। अर्जुन स्वयं भगवान के इस विराट रूप को देखकर भयभीत हो रहे थे। यहां अर्जुन कहते हैं कि देवताओं का सारा समूह आप में प्रवेश कर रहा है, यानी वो सब भगवान कृष्ण की शरण लिए हुए दिख रहे हैं। उनमें से कई तो बहुत भयभीत होकर आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं व आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान के विराट रूप को देखकर हर कोई भयग्रस्त है, मानो रक्षा हेतु हाथ जोड़ भगवान की कृपा हेतु प्रार्थना कर रहा है। 11 रुद्रगण, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्य गण, 10 विश्वे देव के अलावा 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धगण, ये सभी आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। भगवान कृष्ण के ऐसे विराट रूप को देख कोई भी हैरान रह जाए, फिर चाहे वो एक आम जीव हो, स्वयं अर्जुन हो या सभी देवतागण। भगवान कृष्ण के विराट रूप को देख अर्जुन व्यथित भाव से उन्हें महाबाहो कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे महाबाहो, आपके अनेक मुख, नेत्र, भुजा, जंघा, चरण व अनेक उदर वाले और बहुत विकराल दांतों वाले इस महान रूप को देखकर सारे ही प्राणी विचलित हो रहे हैं और इनके साथ साथ मैं भी बहुत विचलित हो रहा हूं। हे विष्णु, अनेक ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश को छूता देख, मुख फैलाए और बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर मेरा मन भय से विचलित हो रहा है। मेरा धैर्य टूटा जा रहा है और मैं मानसिक संतुलन भी नहीं बना पा रहा। यानी भय से विचलित होने के कारण अर्जुन शांत भी नहीं हो पा रहे हैं। थिएटर में किसी काल्पनिक फिल्म में ऐसे दृश्य देख भले ही दर्शक रोमांच से भर जाते हैं, लेकिन अर्जुन ने साक्षात अपने सामने भगवान कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया था, जिसने उनके हृदय में भय पैदा कर दिया था। कल्पना और वास्तविकता में हमेशा अंतर होता है। इसी प्रकार जीवन की वास्तविकता हमेशा से ज्यादा कटु व भयावह होती है। जो इसे स्वीकार कर गया, समझो उसकी नैया पार लग गई। जो नहीं समझा, वो इसी भव बंधन में फंसे रह जाता है। इस श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण को देवेश और जगन निवास नामों से संबोधित किया है। देवेश का अर्थ हुआ देवताओं के भी भगवान, जबकि जगन निवास का अर्थ हुआ पूरी सृष्टि का निवास स्थान। इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि हे देवेश, आपके प्रलय काल अग्नि के समान प्रज्वलित मुख और भयानक दाढ़ों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न ही मुझे शांति मिल रही है। यहां शांति से मतलब है कि अर्जुन
अपने अस्थिर मन की ओर इशारा कर रहे हैं। मन स्थिर नहीं तो वो हमेशा अशांत ही रहता है और यहां वहां भागता रहता है। इसलिए हे जगन निवास, आप मुझ पर कृपा करें और मुझ पर प्रसन्न होइए। अर्जुन यहां कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण के साथ हमारे पक्ष के सभी मुख्य योद्धा अन्य सभी राजाओं सहित आपके मुख में प्रवेश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वे सभी बड़ी तेज गति से आपके भयानक दाढ़ों वाले मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से तो कईयों के कुचले हुए सिर आपके दांतों के बीच फंसे दिखाई दे रहे हैं। मरे कुचले घायल योद्धाओं का कृष्ण के विराट रूप में प्रवेश करना अर्जुन के लिए भविष्य की एक तस्वीर के समान है। कृष्ण ने पहले ही अर्जुन को कहा था कि तुम भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल कुछ भी मुझ में देख सकते हो, वो भी सिर्फ एक स्थिर स्थान पर। इससे इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि ये पूरी सृष्टि भगवान कृष्ण से ही अवतरित होती है और आखिरी में कृष्ण में ही जाकर विलीन हो जाती है। सारे जीव भी कृष्ण में समाहित हो जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन समुद्र और नदी के एक उदाहरण की मदद से अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नदियों का जल बड़े तेज प्रवाह के साथ समुद्र की ओर बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार नरलोक यानी पृथ्वी लोक के यह सभी योद्धागण आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यहां अर्जुन ने कीट पतंगों व अग्नि की लौ का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अर्जुन ने कहा कि जिस प्रकार कीट पतंगे अग्नि की लौ के मोह में तेजी से उसकी ओर चले आते हैं और इस मोह के कारण ही अग्नि में जलकर मर जाते हैं, ठीक वैसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बहुत तेजी से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे विष्णु, मैं देख रहा हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से समस्त लोगों को निगलते हुए उन्हें चारों ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश सारे जगत को अपने तेज से तपा रहा है। अगर अर्जुन ने भगवान कृष्ण के रूप को देखने के बाद इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं की होती तो यकीनन हम सबके लिए अनुमान लगा पाना भी मुश्किल होता कि आखिर किस प्रकार यह पूरी सृष्टि कृष्ण से निकलती है और कृष्ण में ही विलीन हो जाती है। अर्जुन ने जो कुछ भी देखा वो अवश्य ही भय पैदा करने वाला था। एक ही रथ पर दोनों सवार थे, लेकिन फिर भी कृष्ण ने अर्जुन को अपना इतना विशाल रूप दिखाया जिसका वर्णन सुनकर भी मन भरोसा करने से हिचक जाए। यही तो महिमा है श्री कृष्ण की। सफेद, नीले व सांवले रंग में अपनी बांसुरी और मोर पंख के साथ कृष्ण जितने आकर्षक दिखते हैं, उतने ही भयानक यहां वो अपने विशाल रूप में अर्जुन को प्रतीत हो रहे हैं। यहां अर्जुन कृष्ण के विराट रूप को देख बोलते हैं कि कृपा करके मुझे बताएं कि इस उग्र रूप में आप कौन हैं। मेरा नमस्कार है आपको, कृपया मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूं। अर्जुन यहां भगवान कृष्ण को जानने का भाव प्रकट कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं, क्योंकि मैं आपका प्रयोजन ठीक से नहीं जानता। हालांकि पिछले अध्याय में अर्जुन की विनती पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने स्वरूप के बारे में काफी कुछ बताया है, लेकिन यहाँ भगवान के विराट रूप को देख लेने के बाद अर्जुन इतने भयभीत हो गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस उग्र रूप में कृष्ण कौन है। अब वो श्री कृष्ण का प्रयोजन जानना चाहते हैं। अर्जुन के सवाल का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं और इस समय मैं इन सब लोगों का विनाश करने के लिए यहाँ आया हूं। अगर तुम युद्ध नहीं भी करते तो भी तुम्हारे प्रतिपक्ष में खड़े सारे योद्धागण मारे जाएंगे। पहले अध्याय में यही देखा गया था कि अर्जुन किस प्रकार अपने विपक्ष में खड़े योद्धाओं को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उनमें अपने गुरुजनों, भाई बंधुओं को देख रहा था। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि सबका नाश करने वाला काल वो ही है। अगर अर्जुन युद्ध ना भी करें
तो भी उनकी मृत्यु होनी है, जैसे कि भगवान की इच्छा है। युद्ध नहीं तो सारे योद्धागण फिर किसी और कारण व विधि से मारे जाते। युद्ध स्थल पर विपक्षी खेमे के प्रति मोह रखना और युद्ध से विमुख होना क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। भगवान का प्रिय होने के नाते अर्जुन ऐसी भूल नहीं कर सकते थे और ना ही इस प्रकार की भूल किसी भी दूसरे जीव को करनी चाहिए। अर्जुन को ज्ञान मार्ग पर लाकर कर्म के प्रति उत्साहित करने हेतु ही अभी तक तमाम बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। पिछले श्लोक में भी वो स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर वो युद्ध ना लड़े तब भी विपक्षी दल मारा जाएगा। अब यहाँ कृष्ण कहते हैं कि इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और अपने शत्रुओं को जीतकर यश को प्राप्त करो तथा समृद्ध राज्य को भोगो। ये सभी लोग मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तुम इनको मारने में बस एक निमित्त मात्र हो। सव्यसाची से तात्पर्य हुआ जो योद्धा दोनों हाथों से बाण चला सके। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी योद्धागण मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। इसलिए तुम दुखी मत हो और सिर्फ युद्ध करो। निस्संदेह युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे और विजय को प्राप्त करोगे। भगवान यहाँ अर्जुन को जीत का भरोसा तो दिला ही रहे हैं, साथ ही इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं कि उनकी इच्छा अनुसार ही सारे विपक्षी योद्धागण पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं। यानी अर्जुन के ऊपर उनकी हत्या का आरोप नहीं लगेगा और न ही अर्जुन को उनकी हत्या के लिए खुद को दोषी समझना चाहिए। सगे संबंधियों की हत्या से मिलने वाले दोष की चिंता से अर्जुन को अब डरना नहीं चाहिए। स्वयं भगवान इसकी पुष्टि करते हैं। राजा धृतराष्ट्र के कक्ष में उपस्थित उनके सचिव संजय उन्हें युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। यहाँ संजय राजा को बताते हैं कि भगवान केशव के इन वचनों को सुनने के बाद कांपते हुए मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हुए गदगद वाणी में यह बोला। अर्जुन ने कहा कि हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम का कीर्तन करने से यह समस्त जगत हर्षित हो रहा है, जिससे सबको अनुराग प्राप्त हो रहा है। लेकिन असुरगण भयभीत होकर इधर उधर सभी दिशाओं में भाग रहे हैं, परंतु सभी सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब उचित ही हुआ है। अर्जुन की बात से यह स्पष्ट होता है कि कृष्ण ही संपूर्ण संसार के पालक हैं, अपने भक्तों के आराध्य तथा दुष्टों के नाशक हैं। भगवान कृष्ण के नाम व गुणों की लीला ही कुछ ऐसी है कि भक्तगण उसके प्रति जल्दी आसक्त हो जाते हैं तो असुरगण उससे दूर भागते हैं। यहां अर्जुन भाव विभोर होकर पूर्ण हृदय के साथ कहते हैं कि हे महात्मा, गुरुओं के भी गुरु, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप ही आदि कर्ता हैं, यानी इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले कृष्ण ही हैं। आपसे बढ़कर पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। भला सिद्धगण भी आपको नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं और असत भी हैं। इन दोनों से परे जो है वो भी आप ही हैं। आप ही परम स्रोत हैं। पहले श्री कृष्ण ने अपने बारे में विवरण प्रस्तुत किया था और अब अर्जुन की बातों से भी यह समझ आता है कि संपूर्ण सृष्टि में कोई भी ऐसा कोना नहीं जो भगवान कृष्ण से अछूता हो। अर्जुन यहां श्री कृष्ण को आदि देव कहकर संबोधित करते हैं। आदि देव यानी देवों के भी देव। अर्जुन कहते हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं तथा आप ही इस संपूर्ण संसार के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, यानी इस जगत में ऐसी कोई भी विषय वस्तु नहीं जिसके बारे में कृष्ण को न पता हो, और इस संसार में सबसे ज्यादा कोई जानने योग्य है तो वो भी कृष्ण है। कृष्ण को नहीं जाना और संपूर्ण भौतिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो उससे कोई लाभ नहीं। कृष्ण ही कष्टों से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। इसलिए हर किसी को कृष्ण के बारे में जानना चाहिए। अर्जुन आगे कहते हैं कि आप परम धाम हैं, हे अनंत रूप, आपसे ही यह संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है।
अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आप वायु हैं, यमराज हैं, अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा है, प्रजापति ब्रह्मा हैं और उन ब्रह्मा के भी पिता हैं। अतः आपको हजारों बार नमस्कार है और बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण ने अपने विशाल रूप को दिखा अर्जुन को हैरान कर दिया है, जिसकी कल्पना भी अर्जुन ने नहीं की थी। यह ऐसा रूप था जिसमें समस्त सृष्टि वास करती हुई दिख रही है। कृष्ण की इस भव्यता को देख अर्जुन उसे बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण के स्वरूप और उसकी दिव्य गरिमा से अर्जुन मानो वशीभूत से हो गए हैं। वे उन्हें भगवान मान बार बार प्रणाम करते हैं। अभी तक कृष्ण उनके सखा थे, संबंधी थे, फिर युद्ध स्थली पर गुरु बने। अर्जुन के सभी संशयों को मिटाते हुए कृष्ण ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप के बारे में बताया और आखिरकार उस दिव्य विराट रूप के दर्शन भी करवा दिए, जिसके बाद अर्जुन के अंदर के सारे संदेह मिट जाते हैं और वो कृष्ण को भगवान रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे सर्व स्वरूप, आपको आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार और आपको सब ओर से मेरा नमस्कार है। आप असीम पराक्रम वाले हैं और आप सारे जगत में व्याप्त हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। हर व्यक्ति को भगवान के प्रति अपने संबंध को जरा गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि यह कृष्ण का प्रेम ही है कि वो जीव की इच्छा अनुसार व्यवहार करने को भी राजी हो जाते हैं। भगवान होते हुए भी वो अपनी इच्छा से धरा पर प्रकट होते हैं और एक आम व्यक्ति के जैसे एक परिवार चुनते हैं, सखा संबंधी चुनते हैं, गुरु स्वीकार करते हैं इत्यादि। फिर भी उन्हें कोई आम पुरुष समझना गलती होगी। भगवान कृष्ण के प्रति अपने संबंध की गंभीरता पर विचार करते हुए अर्जुन खेद महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी इस महिमा और स्वरूप को न जानते हुए मैंने आपको सखा समझते हुए प्रमाद से अथवा प्रेम से बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय में अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार हुआ है, उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। भगवान कृष्ण के विराट रूप को देख अब उनकी महिमा का वर्णन करते हुए अर्जुन इस श्लोक में कहते हैं कि आप ही संपूर्ण चर तथा अचर जगत के पिता हैं, जनक हैं। आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इन तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है, तो ऐसे में आपसे अधिक श्रेष्ठ कोई कैसे हो सकता है। अर्जुन की व्याख्या व मनोभाव से स्पष्ट है कि कृष्ण ही सर्व पूजनीय है। जीव को यहां वहां भटकने की आवश्यकता ही क्या है, जब कृष्ण उसके सामने है। कृष्ण वो खुला मार्ग है जिस पर हर किसी को चलने की अनुमति है। इसी मार्ग पर चलकर कोई भी जीव अध्यात्म जगत में उन्नति कर सकता है। श्री कृष्ण के होते हुए जीव के भ्रमित होने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन दुर्बुद्धि वाले इस बात को नहीं समझते। पिछले से पहले श्लोक यानी श्लोक संख्या 42 में अर्जुन ने कहा था कि आपकी इस महिमा और स्वरूप को न जानते हुए मैंने आपको सखा समझते हुए प्रमाद से अथवा प्रेम से बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे आदि शब्दों से पुकारता था, जिसके लिए अर्जुन ने क्षमा मांगी थी। यहाँ वो पुनः कृष्ण से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि इसलिए हे परम पूजनीय, मैं साष्टांग दंडवत करते हुए आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जैसे एक पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपराध को सह लेता है, हे देव वैसे ही आप मेरे द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कर दें। भगवान कृष्ण के विराट रूप को मात्र कल्पना के आधार पर सोचा जाए तो वो रोमांचक प्रतीत सा होता है, लेकिन इस श्लोक में अर्जुन के भाव से स्पष्ट समझ आता है कि भगवान का दिव्य विराट रूप हर्ष देने वाला भी था और डर पैदा करने वाला भी। अर्जुन के हर्ष का कारण था कि स्वयं भगवान उनके सखा थे। ऐसा सम्मान पाकर तो कोई भी हर्ष उल्लास से भर उठे।
यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने आपका ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। आपके इस दिव्य रूप को देख मैं हर्षित हो रहा हूँ और इसके साथ ही साथ भय से अत्यंत व्यथित भी हो रहा हूँ। अतः हे देवेश, हे जगन निवास, कृपा करें, आप मुझे अपने उसी चतुर्भुजी विष्णु रूप को दिखाएं। अर्जुन कहते हैं कि मैं आपको वैसे ही मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए देखने का अभिलाषी हूं। इसलिए हे विश्वमूर्ते, हे सहस्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। भगवान के इस चतुर्भुज विष्णु रूप में हमने उन्हें शंख, पद्म, गदा और चक्र धारण किए हुए देखा है। अब अर्जुन इसी रूप को देखने को आतुर है, जिसकी मंशा वो कृष्ण के सामने प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन की बातें सुनने के बाद यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुमसे प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग शक्ति के बल से तुम्हें अपना यह तेजोमय और अनंत विश्व रूप दिखाया है। इससे पूर्व तुम्हारे सिवाय अन्य किसी ने भी इस विराट रूप को नहीं देखा है। यानी भगवान ने अर्जुन पर कृपा करते हुए उसकी इच्छा को शांत करने हेतु पहली बार अपना यह रूप दिखाया। लेकिन जिस समय अर्जुन ने भगवान के इस विराट रूप को देखा, तब उस समय स्वर्गलोक व अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख पा रहे थे। अर्जुन के कारण ही उन्हें भी इस दिव्य रूप के दर्शन हो सके। यह रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ था, जो किसी भी व्यक्ति की कल्पना से परे है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस रूप का दर्शन करवाने के लिए स्वयं भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जो एक आम व्यक्ति के पास नहीं होती है। अर्जुन भगवान कृष्ण के एक बड़े शुद्ध भक्त थे, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति भगवान कृष्ण की कड़ी भक्ति करके सोचता है कि उसे भी भगवान कृष्ण अपना यह विराट रूप दिखाएंगे, तो इस श्लोक में इसका जवाब मिलता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे कुरु प्रवीर, इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त मेरे इस विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा। कृष्ण यह भी बताते हैं कि इस संसार में मेरे विराट रूप को न वेदों शास्त्रों के अध्ययन से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान पुण्य से और न ही कठिन तपों के माध्यम से देखा जा सकता है। अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर हर्षपूर्ण भी महसूस कर रहे थे, लेकिन साथ में उनके मन में डर भाव भी पैदा हो गया था। इस श्लोक से पता चलता है कि कैसे कृष्ण उन्हें न डरने को कहते हैं। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मेरे इस भयंकर रूप को देखकर तुम्हें चिंतित नहीं होना चाहिए, तुम्हें विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब तुम बिल्कुल निर्भय और प्रसन्न चित्त वाले हो जाओ और मेरे इस चतुर्भुजी रूप को देखो, जिसे देखने की तुम इच्छा करते हो। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को स्थिति से परिचित करवाते हुए बताया कि अर्जुन से ऐसा कहने के बाद वासुदेव भगवान ने उन्हें अपना असली चतुर्भुजी रूप दिखाया और इसके बाद अंत में महात्मा श्री कृष्ण ने अपना 2 भुजा वाला सुंदर रूप दिखाया, ताकि भयभीत अर्जुन को आश्वासन मिल सके और वो अपने डर से बाहर आ सकें। भगवान कृष्ण के इस चतुर्भुजी रूप को वासुदेव देवकी द्वारा भी देखा गया था, जब वो उनकी 8वीं संतान बनकर आने वाले थे। कृष्ण ने एक सामान्य बालक का रूप लेने से पहले माता पिता को अपना यह चतुर्भुजी रूप दिखाया था। इसी अध्याय के श्लोक संख्या 4 में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से उनका विश्व रूप देखने की विनती की थी, लेकिन इस विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन भयभीत हो गए और अब जाकर भगवान के सामान्य रूप लेने के बाद वो यहाँ कहते हैं कि हे जनार्दन, आपके सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और मैंने अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लिया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुमने मेरे जिस विराट स्वरूप के दर्शन किए, उसे देख पाना अत्यंत ही दुर्लभ है। भगवान कृष्ण की कृपा से ही अर्जुन को इसके दर्शन का अवसर मिला था। भगवान बताते हैं कि इस रूप को देखने के लिए देवता भी नित्य लालायित रहते हैं। इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया था कि इस जगत में तुम्हारे अतिरिक्त मेरे इस विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा। इस संसार में मेरे विराट रूप को न वेदों शास्त्रों के अध्ययन से, न यज्ञों के अनुष्ठान से,
न दान पुण्य से और न ही कठिन तपों के माध्यम से देखा जा सकता है। भगवान कृष्ण इस धरा पर अपनी शक्ति से प्रकट अप्रकट होते हैं और साथ ही कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से ढके रहते हैं, जिस कारण हर कोई उन्हें नहीं देख पाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस रूप में तुमने मुझे देखा है, उस रूप को न तो कोई वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ की मदद से देख सकता है। यानी कोई भी जीव इन साधनों से कृष्ण के उस रूप के दर्शन नहीं कर सकता है जिसे अर्जुन ने देखा। देवकी वासुदेव ने एक कठिन तपस्या के बाद ही भगवान का चतुर्भुजी रूप देखने का सौभाग्य प्राप्त किया था। ऐसे में एक नास्तिक व्यक्ति के लिए तो कोई संभावना नहीं है। एक बार पुनः अगर श्लोक संख्या 48 को याद किया जाए तो उसमें भगवान ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को बताया है कि इस संसार में मेरे विराट रूप को न वेदों शास्त्रों के अध्ययन से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान पुण्य से और न ही कठिन तपों के माध्यम से देखा जा सकता है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर किस विधि से यह संभव है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल अनन्य भक्ति से ही मेरे तत्व को जाना, देखा और एकात्म भाव से पाया जा सकता है। भगवान कृष्ण के इस रहस्य को केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण को लेकर ढेर सारा ज्ञान रखने वाले भी मात खा जाते हैं, क्योंकि कृष्ण जीव के हृदय में उनके प्रति प्रेम को ज्यादा महत्व देते हैं, न कि बुद्धि में भरे ज्ञान के भंडार को। यहाँ भगवान कृष्ण कुछ ऐसे गुणों के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं जिनके होने से वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है, मेरी ही भक्ति करता है, जो भौतिक विषयों से आसक्ति रहित है और जो सब लोगों के प्रति समभाव या कहें मैत्री भाव रखता है, वो मुझे प्राप्त करता है। ये सारे गुण भगवान कृष्ण में हैं और भगवान का अंश होने के नाते एक जीव में भी ये गुण होते हैं, लेकिन व्यक्ति माया के बंधन में फंसकर सब कुछ भूल जाता है। ऐसे में वो हर कार्य खुद के लिए या अपने परिवार के लिए करता है। भौतिक कार्य में वो इतना लिप्त हो जाता है कि आध्यात्म जगत में उन्नति नहीं कर पाता और ना भगवान कृष्ण से खुद को जोड़ पाता है। ऐसे में उसका कल्याण नहीं हो सकता और ना ही वो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। भगवान गीता के शुरुआती अध्यायों में भी कृष्ण इन बातों को समझा चुके हैं कि व्यक्ति को हर काम बिना परिणाम की चिंता के करना चाहिए, कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही कर्म फल कृष्ण को अर्पित कर देने चाहिए, यही श्रेष्ठ तरीका है। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग संपन्न हुआ। इस अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण के विश्व रूप को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं ताकि वो जान सकें कि भगवान इस संसार में किस प्रकार प्रवेश करते हैं। अर्जुन के अनुरोध पर भगवान कृष्ण उन्हें अपना विराट रूप दिखाते हैं।